तो हम लोग एक्सरसाइज 5.2 देख रहे थे, राइट। और इसमें से क्वेश्चन नंबर 10। हाँ 10 तक देख लिए है ना। 9 तक देखे। 10 आपको बना के लाना था, नहीं बना है। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, बता दिए थे। इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। किसी एपी का कैमा पद 17वां पद, किसी एपी का 17वां पद जो है उसके 10वें पद से, कैमा पद से 10वें पद से 7 अधिक है ना। किसी एपी का 17वां पद उसके 17वां पद जो है 10वां पद से कितना अधिक है, 7 अधिक। बस ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना है, 10। कुछ नहीं करना था, इसको लिख देंगे ए प्लस कितना 16d, इसको लिखेंगे ए प्लस कितना 9d प्लस में 7। ए से गया है कि ना, गया कि ना हो। 16d घटे कितना 9d बराबर 7, यानी हो गया 7d बराबर कितना 7। d बराबर 7 बट्टा में 7 कितना गया 1, ये ना निकालना था। इसलिए d बराबर कितना हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए 11 नंबर। 11 नंबर समझो, बाद में छापना। 11 कह रहा है कि एपी कथी, एपी कितना 3, 15, 27, 39 डैश 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 है ना का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। इसका कौन सा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा ना। कौन सा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। मान लेते हैं एनमा पद, कथी एनमा पद। एनमा पद जो है, एनमा पद जो है कथी माना कि एनमा पद जो है माना कि है ना, एनमा पद जो है, एनमा पद कितना पद से 54वें पद से, कितना 54वें पद से 132 अधिक होगा, चाहे है ना होगा, ठीक है। तो एनवा पद मतलब कितना है, एनवा बराबर ऐसे 54 प्लस कितना ए 54 प्लस कितना 132। तो ए एन को क्या लिख सकते हो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए 54 को ए प्लस कितना 53, डी प्लस कितना 132। लेकिन उससे पहले डी चाहिए ना तुमको, भाई डी चाहिए ना रे। यहाँ निकाल लेना, ए का वैल्यू कितना 3 और डी निकालोगे तो 12 वाला घटे 15 घटे कितना 3 मतलब कितना आ गया 12, ठीक है। अब वैल्यू पुट करो, एन का वैल्यू निकलेगा यहाँ पे, ठीक है ना। ए का वैल्यू कितना है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है 12 बराबर 3। ऐसे ए तक काटो देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। 53 12 प्लस कितना 132, ठीक है। एक काटो दे तो कोई दिक्कत नहीं था। ये हटा ही दे, लफड़े खत्म हो आए, ले काट दे, ठीक हो। चल कितना हो गया, तो 12 एन माइनस कितना 12, इधर हो गया कितना 53 गुने 12 करो, 12 36 के 6, अब 12 25 60 और 3 63 प्लस 132। तो 12 एन बराबर कितना, जोड़ो सबके 2 और 6 8, 3 और 3 6 7 प्लस 12। एन बराबर कितना 2 8 0 7 1 8 बटा 12, सही है ना रे। देखो तो 12 छक 72, जान दो इधर 6 बच गया, 6 पर 60 12 पचे आ गया। एन का वैल्यू कितना 65, इसलिए है ना 65वां पद जो होगा, 65वां पद जो होगा 54वें पद से, 54वें पद से 132 अधिक होगा। बताओ आंसर है इतना, मिलाइए। अब जो है क्वेश्चन नंबर कितना देखिएगा 12 देखिए। दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, इनके 100वें पदों का अंतर कितना है 100 है।
तो इनके हजारों पदों का अंतर क्या होगा, यानी दो समांतर श्रेणी है और दोनों का सारांतर कथी है, समान है, ठीक है ना। सारांतर मतलब डी समान है, खाली इतने समान है बस। इसका अंतर कितना है, 100 पदों का अंतर 100 है, तो हजारों पदों का अंतर क्या है। चलो देखिए क्वेश्चन में कितना है, 12। तो देखिए यहाँ पे कितने गया हो, 12 है। दो समांतर श्रेणियों का सारांतर समान है, यानी लिख सकते हैं, मान लेते हैं पहले का मान लेते हैं हम लोग कथी, ए कितने गया, 100वें पदों का अंतर ना, 100वें पदों का अंतर, यानी लिख सकते हैं ए प्लस कितना 99 डी, है ना। आप फिर लिख सकते हैं कथी, ए प्लस कितना, ए प्लस 99 डी बराबर कितना 100। यही ना करेंगे, इसमें बोला कथी 100 पदों का अंतर कितना है, 100 है, और इसमें बोला कथी सेम है, सारांतर सेम, 100 पदों का अंतर। तो ए प्लस कथी 99 डी, ए प्लस 99 डी बराबर 100। 100 पदों का अंतर कितना हो गया, अंतर मतलब घटावे ना। चलो इसको थोड़ा सा सही से लिखिए, अंदर जाएगा तो ए माइनस में हो जाएगा, ये भी कथी में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, बराबर कितना 100। तो 99 से 99 गया, तब बच गया कथी, ए घटे ए बराबर कितना 100। अब प्रश्न से देखिए, बोला था कथी ऐसे कैसे कर देगा, बड़का से नहीं। अब प्रश्न से क्या बोला है कि 1000 पदों का अंतर ज्ञात करना है ना, तो 1000 पद के निकालिए, तो ए है ना बुआ 999 डी, है कि नहीं, घटे ए प्लस 999 डी बराबर कितना, ये तो निकालना है हम लोग को, आए चलिए तो बराबर में निकालेंगे तब ना, रुको ना पहले। अब यहाँ पे देखिए, तो इसको जो है थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करें, नीचे लिखे बराबर, तो ए प्लस कितना है 99 999 डी, अंदर जाके ए माइनस हो जाएगा, माइनस 999 डी, ठीक है। तो देखिए तो ए और ई कट गया, तो बचेगा थी ए माइनस ए, और ए माइनस ए के जगह पे कितना लाए थे, ठीक है उतारिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या कैसे विभाज्य है, 7 से। तो हम लोग यदि एपी लिखे 3 अंकों वाली, 3 अंक कहाँ से शुरू होता है, 3 अंक 0 से शुरू होता है, वो 199 से बोला, रे वो कह रहा है तू पागल है, महापागल है, अपना दिमाग नहीं है। 999 से शुरू होता है 3 अंक, देख लो तनका, तू बता रहे कहाँ से शुरू होता है, 100 से, 0 से बोला है, 100 से कहाँ से शुरू होगा, 100 से, बकला सा है, कहाँ ध्यान है पता नहीं, 3 अंक कहाँ से शुरू होगा 100 से, समझ में आया कुछ हो, कहाँ तक जाएगा 999 तक, ठीक है ना। बड़ पूछे से सुन लिया, कितने तो नीचे सुन लिया, बाकल बता घेगा सर, क्या बोला है आपको कि 100 अंकों मतलब 3 अंकों की कितनी संख्या जो है 7 से विभाज्य, तो 3 अंक सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हो रहा है 100 से, एंड कहाँ हो रहा है 999, क्या ये 7 से विभाज्य होगा, नहीं होगा। तो दिमाग लगा, ऐसे प्रश्न को क्या करना है, दिमाग लगाना है, भाग दे देना है शुरू में और अंतिम में भी, ठीक है, शुरू में भी और अंतिम में भी। इस साइड में लिख लेना, इस ट्रिक समझ लो, 7 से जितना से बोला विभाज्य उतना से भाग, 7 एकम 7, 7 चक 28, कितना बच गया 2, यानी 100 में से 2 शेष हो गया, यानी 98 ही की बात हुआ, तो 98 तो कई अंक हो गया, 2 अंक, हमको चाहिए कई अंक, कितना फुट है, कै गो फुट है, 2 गो ना है, यानी 5 और इसमें ऐड कर देते हैं, 3 अंक के डिवाइड हो जाएगा, यानी 5 ऐड करते तो कितना हो 105, अरे 2 है ना, अब 5 और 2 7 ना बन जाए, 7 से डिवाइड हो जाएगा, सिंपल सी बात है, 105 यानी 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो 105, फिर कितना 112,
है ना, साथ साथ ऐड कर दो, डिवाइड होते चला जाएगा। ठीक है, फिर 119, ठीक है ना। इस तरह से कहाँ तक, 3 अंक तक है ना। 3 अंक के सबसे बड़ी कौन है, अब इसको भी डिवाइड कर लो। इसमें क्या करना है, ऐड करना है, इसमें माइनस करना है अंतिम वाला में, ठीक है, समझा ना। चलो इसे ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा क्या प्रश्न है, 7 एक कम 7 चौक 14 बोलता है बती। पहाड़ा तू लिख पहले, पहाड़ा तोरा नहीं आ रहा है। कितना हो गया, 7 चौक 28, एक आ गया, 7 दूना 14, कितना आ गया, 5 बच गया ना, ये 5 हटा दो तो कितना आ गया, 900 पियक्कर है, क्या मारू कपार फोड़ दो, समझ में आ जाता। 5 हटाएंगे तो 99 आएगा, बाघ कल आदमी, कितना आ जाएगा, 94 आएगा ना। यहाँ ऐड करना है, क्योंकि इसमें घटाइएगा तो 2 अंक आ जाएगा ना, इसलिए यहाँ पे ऐड किए, जोड़ दिए, और यहाँ पे ऐड कीजिएगा तो कितना होगा, बढ़ जाएगा। 2 इसमें जैसे 5 है ना, तो इसको 7 अंक से डिवाइड करने के बाद 2 जोड़ दो, तो 2 जैसे जोड़ेगा तो 999 2 जोड़ेगा कितना हो जाएगा, 1000 1 हो जाएगा, तो ये 4 अंक ना हो गया, हमको चाहिए 3 अंक, इसलिए यहाँ पे घटाते हैं और यहाँ पे जोड़ते हैं। समझ में आ गया। तो क्या क्या मिल गया, अब आपसे पूछा था कितना संख्या जो है 3 अंक का डिवाइड है, तो एपी मिल गया तो ना निकालो, एन का वैल्यू निकाला, तो ए कितना हो गया 105, डी का 7 इसी समझ में आ रहा है, 112 घटे कितना 105, कितना हो गया 7 है। अंतिमा पद देले है कितना है 994, एन हमको निकालना है कि नहीं। देखिए तो चूंकि ए एन बराबर कितना 994 है ना, समझ में आ रहा है सबको। इसलिए ए प्लस का थी एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 994, ए का वैल्यू कितना है 105 प्लस एन तो निकालना ही है, डी का वैल्यू कितना है 7 बराबर 994। देखिए गुना कर दीजिए, है ना, 7 एन माइनस 7 बराबर कितना 994 घटे कितना 105, समझ में आ रहा है। 7 एन बराबर कितना, इसको घटाइए, 14 में से 5 गया 9, बच गया ये 8, यानी 8 में से 0 गया तो 8, 9 में से गया तो 8, है ना, 7 प्लस में आ जाएगा। एक लाइन स्किप कर रहे, समझ में आ रहा है ना, थोड़ा सा काम खाली हाली करो ना, समझ में आ गया तो ध्यान रखना। 7 एन बराबर कितना हो गया 9 7 16 के 6, 8 है 1 9, ठीक है। एन बराबर कितना हो गया 896 बटा में 7, 9 है ध्यान रखना, 7 7 एक कम 7 दूना 7 8 56, यानी 128 आंसर होगा। 128 जो है संख्या होगा 7 अंक से डिवाइड होने वाला, ठीक है। चलो मिलाओ उतारो। चलो वो आई वाला क्वेश्चन बना, 2 अंक वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य। अभी जो क्वेश्चन दिए थे उसी के जैसा है, उसमें 3 अंक वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य पूछा था, और ये पूछ रहा है 2 अंक वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। दिमाग लगा कि 2 अंक की संख्या कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ पर खत्म हो रहा है, फिर शुरू दिमाग कर लगा दो 3 से विभाज्य होना चाहिए। जल्दी बनाओ, एपी निकालो, बन जाएगा। चलो ध्यान दो भाई, थोड़ा सा के समझ से बाहर है क्वेश्चन, पता नहीं दिमाग है कि थोड़ा सा के दिमाग में बैल की बुद्धि लाग गया, हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या किए थे। करना क्या है, सबसे पहले जो है आपको जोड़ना अंक लेना है 2 अंक। पिछले क्वेश्चन में क्या अंक लिए 3 अंक, तो दिमाग लगो 2 अंक के संख्या कहाँ से शुरू होगा 10, खत्म कहाँ पे होगा 99, इतना तो दिमाग होगा बच्चा, है ना। और इसको भाग देना है, कथी करना है, कैसे भाग देना है 3 से, क्योंकि 3 का विभाजक हो जाए तो 3 से भाग देंगे, ठीक है ना। 3 से भाग देते 3 क्या आई 9। अब जो है इसमें क्या जोड़े कि 3 बन जाए 3 से कटने के लिए, है ना, क्या है तो 2 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 2 इसमें जोड़ेंगे तो 3 बजाएंगे ना, 1 है या 2 जोड़ दी, शुरू में जोड़ना है बाद में घटा देना, तो 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 2 जोड़ा टोटल कितना था 10 और 2 12 हो गया, यानी एपी आपका क्या मिल गया 12। कितना कितना बढ़ा देना है, जितना से विभाजक बोल रहा है, तो 3 3 बोला है बढ़ाने के लिए 3 3 बढ़ा देंगे, 12 15
18 इस तरह से अंतिमा पद निकालना था। अंतिमा पद कहाँ से जाएंगे, तो जब कट जा रहा है ना पूरा, 3 तिहाई 9, फिर 3 तिहाई कट गया तो कथी घटा, घटाना होता है, बचता है से, लेकिन यहाँ कुछ बची नहीं, मतलब बची नहीं रहा तो कथी घटाएंगे। यदि 5 बचता, मान लेते कि 5 बच जाता तो इसमें से 99 में से 5 को घटा देते, समझ में आ गया। लेकिन यहाँ कुछ बची नहीं रहा तो क्या घटाओ, तरीका यही ना। तो जब बताते हैं तो ध्यान देवे नहीं करता तो हमारी गलती। ऐसा क्वेश्चन को एग्जाम में आता है, ठीक है। यानी बताओ ए कितना हो गया, अब लो 3 कोई बोला बकली। डी कितना हो गया, 15 घटे 12 3, और एन एन कितना हो गया, अंतिमा पद दिया, एन पूछा है आपसे, लिखेंगे चूंकि ए एन बराबर कितना 99, इसलिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना, डी बराबर 99। ए का वैल्यू कितना है 12, प्लस एन का वैल्यू कितना है पता नहीं, डी का कितना है 3, 99 है ना। चलिए एक एक स्टेप खोले, इसको उधर भेज दीजिए, एन माइनस 1 थोड़ा इसको बढ़ा के बना रहे, 99 घटे 12, ठीक है। गुना कीजिए 3n माइनस 3 बराबर कितना, 9 में से 2 गया तो कितना हो गया 7, 9 में से गया तो कितना हो गया 8, 3n बराबर कितना 87 प्लस में 3, 9n बराबर कितना 90 बटा में 3, 30 वो संख्या जो होगा है ना, 30 को ऐसा संख्या होगा जो 2 अंक वाला होगा लेकिन 3 से कति होगा विभाज्य होगा, ठीक है 30। उतारिए, बनाए हैं इसे कैसे बना के लिया है आंसर। चलिए इस साइड में लिख लें समझने के लिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर कितना 14, 10 और 2.5 के बीच में 4 के कितने गुणज, 4 के गुण 10 और कितना, क्वेश्चन नंबर कितना है 14, 10 और कितना के बीच में 250 के बीच में है ना। तो 4 के गुणज, तो 4 के गुणज मतलब जिसमें 4 होना चाहिए, जैसे 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 ते 12, 4 चक 16 है ना, इस सब में 4 है। लेकिन हमको ही नहीं लेना है, 4 नहीं लेना है, 8 नहीं लेना है, लेना है 10 से बड़ा होना चाहिए और 250 से छोटा होना चाहिए, यानी दोनों के बीच में होना चाहिए। तो 4 के गुणज कितना है 4 के गुणज 4, तो पगला है कार्य, सबसे बड़का पियक्कर कितना होगा जो इससे बड़ा होगा लेकिन इससे छोटा होगा, बताओ शुरू में, सिंपल सी बात। नहीं तो फिर तरीका वही है कि जाके भाग दो, तरीका तो वही है। ऐसे दिमाग काम नहीं कर रहा है तो भाग दो, दिमाग काम किया कि भाग दे के बताए, फिर कर लिया ना तो भाग दे के कितना हो गया, तब 12 हो गया, कितना 16 20 इस तरह से बढ़ते जाएंगे, समझ आ रहा है। कहाँ जाएंगे 250 में 4 से भाग दो, घटा देना, 4 छक 24, सब लोग तू कर, 1 बच गई ना, 1 4 दूना 8, 2 बच जाएगा यानी 248, ये ना होगा है जो 4 से लगेगा। लेकिन हम लोग का तरीका क्या था, यदि नहीं दिमाग काम करता तो क्या तरीका था, भाग देते, कथी करते कैसे 4 से, 4 दूना 8, तो भैया 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 8, तो 10 से छोटा हो जाएगा, हमको लेना है 12, तो इसको कितना बनाना पड़ेगा 4, तो 4 बनाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, तो टोटल ऐड किसमें करेंगे इसमें ना, तो 10 2 12 हो गया। चलो फिर कितना है 250, कितना से भाग देंगे 4 छक 24, 4 दूना 8, इसको घटा देना है, 250 में से 2 घटा दो कितना देगा 248, और बीच में बढ़ा देना, जितना बोला है ना उतना बढ़ाते जाएगा, तो 4 गुना 4 बढ़ाते चलेगा, इस तरह से एपी निकाल जाएगा। इसके बाद ए निकाल लो, डी निकाल लो, एन आपसे एन दे दिया है और एन आपसे पूछा है, फार्मूला भी दे दिए थे, बन जाएगा। हाँ रुका ना, अब छुट्टी होगा, अगला क्लास होगा, ठीक है। चलो देखो पहले 16वां क्वेश्चन देखो, 16वां नहीं 15, देखा 15 बने तो बने, 16वां बन जाएगा तुमसे, 16वां ना बने तो देख लेना अपना, ठीक है 18 में तो पक्का बन जाएगा। तो जो क्वेश्चन बनता है उसको बना के लाना, ठीक है। और इसको प्रैक्टिस अच्छा से करना है, ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर वाला देख लेना, बना लेना, ठीक है। चलिए